मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर की धार्मिक नीति के ऊपर चर्चा करें। इसके अंतर्गत हम अकबर की उदार धार्मिक नीति को प्रेरित करने वाले तत्वों, उसके द्वारा स्थापित दीन इलाही धर्म का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मुगल बादशाहों की धार्मिक नीति में अकबर की धार्मिक नीति को श्रेष्ठतम माना जाता है। अकबर की यह धार्मिक नीति पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर आधारित थी और उसकी धार्मिक नीति सुलह कुल यानी कि सभी के साथ शांति के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अकबर भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने अपनी समस्त प्रजा के साथ धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता की नीति को अपनाया। उसने हिंदू और मुसलमानों को सफलतापूर्वक निकट लाने का भी प्रयास किया। इसके साथ ही उसने हिंदू मुस्लिम संस्थाओं में समय स्थापित करने का भी एक प्रयास उसके द्वारा किया गया। अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित जो हमें जानकारी मिलती है वो समकालीन ग्रंथ अबुल फजल के अकबरनामा से प्राप्त होती है। साथ ही साथ बदायूनी के ग्रंथ से भी हमें उसकी धार्मिक नीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अकबर के इन उदार धार्मिक नीति और विचारों को और सहिष्णुता की नीति के निर्माण में परिस्थितियों ने का बहुत ही सहायता रही है। अकबर के राज्यारोहण के समय मुगलों की स्थिति काफी नाजुक मानी जाती थी। मुस्लिम सरदारों द्वारा अपनाए गए विद्रोह पूर्ण रवैये से उसे बहुत आघात पहुंचा और उसने महसूस किया कि बिना हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाए मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त नहीं हो सकता। इससे पहले वाली क्लास में हमने राजपूत नीति के ऊपर चर्चा की थी जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि राजपूतों को मित्र बनाकर अकबर की विचारधारा थी कि राजपूतों को मित्र बनाकर वह अपने साम्राज्य विस्तार कर सकता है। यानी कि हिंदू प्रधान देश के अंदर हिंदुओं के साथ उदार नीति को अपनाया जाना उसका के द्वारा ही वो अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार राजनीतिक जो कारण की दृष्टि से अगर देखें तो इस समय जो मुगलों की स्थिति काफी नाजुक थी जिसको एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसके द्वारा उदार नीति को अपनाया। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां वो सिया मुसलमान थे और इसी के साथ इसी के द्वारा अकबर को सुलह कुल का जो है नीति का भी पाठ पढ़ाया गया। उनके जो शिक्षक थे अब्दुल लतीफ वो भी एक उदार विचार वाला जो है व्यक्ति था। तो इन उदार विचार वाले व्यक्ति और जो थे वो मूल रूप से सूफी संतों के का प्रभाव इनके अंदर देखा जाता है जिसके प्रभाव के फलस्वरूप एक उदार जो नीति जो उसके द्वारा अपनाई गई। अकबर खुद शेख सलीम चिश्ती का भी परम भक्त था तथा शेख मुबारक अबुल फजल फैजी आदि सूफी विद्वानों से वह बहुत अधिक प्रभावित था और ये विद्वान धार्मिक कट्टरता के भी बहुत विरोधी थे। इन परिस्थितियों का भी उसका जो है उसकी धार्मिक नीति के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस समय भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का भी दौर चल रहा था और अकबर के विचारों पर तत्कालीन भक्ति आंदोलन के संतों का भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये संत धार्मिक पाखंडों तथा आडंबरों का विरोध करते थे तथा धार्मिक नीति अपनाने की सलाह देते थे। एक संवेयकारी नीति कह सकते हैं या फिर एक कहते हैं संवेयकारी जो धार्मिक नीति को अपनाने की जो है इन संतों के द्वारा भी सलाह दी गई जिसका प्रभाव जो है अकबर के विचारों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अकबर ने अनेक हिंदू रानियों से भी विवाह किया था जिनके विचारों से वह बहुत अधिक प्रभावित था। साथ साथ ही अनेक हिंदू अधिकारियों टोडरमल भगवान दास मान सिंह बीरबल आदि के विचारों से भी ने भी उसको प्रभावित किया और यही कारण है कि उसके द्वारा एक जो है तत्कालीन दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ धार्मिक नीति को अपनाया गया धर्म के प्रति अपनाया गया। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अपने सत्य की खोज और सत्य धर्म को जानने के लिए एक इबादत खाने का भी निर्माण कराया। उसका मानना था कि सभी धर्मों के अंदर सत्य निहित है और इसी विचारधारा के आधार पर उसने एक जो है इबादत खाने का निर्माण कराया। इस सभी धर्मों में सत्य और इस विश्वास को लेकर उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए एक व्यवहारिक प्रयोग के लिए उसने इबादत खाने का निर्माण वहां पर कराया। इसमें सभी धर्मों के विद्वानों को अपने अपने विचार प्रकट करने की छूट दी और इसमें विभिन्न धर्मों के विचारकों से प्रभावित होकर अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण को जो है अपना सभी धर्मों में सत्य है इस विश्वास को लेकर अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के व्यवहारिक प्रयोगों के लिए अकबर ने अनेक कार्य किए जो राजनीति के अंतर्गत उसके द्वारा अनेक कार्य। सर्वप्रथम उसने 1562 ईस्वी में एक आदेश द्वारा युद्ध में बंदी बनाए जाने वाले हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाए जाने को प्रतिबंधित कर दिया। साथ ही साथ 1563 ईस्वी में उसने हिंदुओं से लिए जाने वाले तीर्थ कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर जो मूल रूप से सल्तनत काल के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, इस कर को भी उसके द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से उसने युद्ध बंदियों से को बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने को निषेध कर दिया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया,
जजिया कर को समाप्त कर दिया। साथ ही साथ अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। उसने हिंदुओं को पूजा पाठ करने और अपने धर्म के पालना करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उसके द्वारा प्रदान की गई। साथ ही साथ अकबर ने पक्ष किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए योग्यता के आधार पर हिंदुओं को भी उच्च पदों के ऊपर आसीन किया। टोडरमल, बीरमल, मानसिंह आदि उसके नवरत्नों के अंदर से एक माने जाते हैं। और उसके द्वारा 1594-95 ईस्वी में 12 प्रांतों के अंदर, अगर उस समीक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 1594-95 ईस्वी में उसके साम्राज्य के जो कि 12 प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें 8 प्रांतों के अंदर हिंदू दीवान उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे। राज्य सेवा में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के वह सभी व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार स्थान भी उसके द्वारा प्रदान किया गया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे अर्थवेद, रामायण, महाभारत आदि का भी उसके द्वारा जो है फारसी भाषा के अंदर उसके द्वारा अनुवाद इस समय कराया गया है। धर्म के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई अंतर नहीं किया जाता था उसके समय, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वेशभूषा, आचार विचार और सामाजिक परंपरा को मानने की उसके द्वारा पूर्ण रूप से जो है सुविधा प्रदान की गई है, छूट उसके द्वारा जो है दी गई थी। उसने हिंदुओं के रीति रिवाजों को भी अपनाया और वह हिंदुओं के त्योहारों में भी निरंतर भाग लेता था तथा उसका सम्मान भी करता था। अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी के पश्चात पूर्ण रूप से जो है हिंदू रीति रिवाज कुछ हद तक हिंदू रीति रिवाजों को उसने के द्वारा जो है उसमें भाग लिया गया, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार और होली दिवाली के ऊपर जो है उसके द्वारा जो है भाग लिया जाता था। तो इस प्रकार से उसने गैर मुस्लिम जनता के लिए एक प्रकार से जो है धार्मिक उदार नीति जो है उसके द्वारा अपनाई गई। 26 जून 1579 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में उसने खुद के नाम का एक खुतबा भी पढ़वाया, खुद का नाम का खुतबा पढ़वाया तथा इमाम ए आदिल का पद ग्रहण किया। 2 सितंबर 1579 ईस्वी को मजहर नामक एक पत्र की भी घोषणा की, जिसमें अकबर ने अपने आप को मुस्लिम विधि का व्याख्याकार एवं निर्णायक घोषित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ और वुलजले हेग ने इस मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहकर पुकारा है, और यह स्पष्ट करता है कि अकबर पोप और बादशाह दोनों इस समय बनना चाहता था। तो इस जो इमाम में आदिल का पद ग्रहण करने के बाद जो मजहर नामक जो पत्र उसके द्वारा जो जारी किया गया, इसके अंदर क्या है कि अकबर को जो है एक सर्वप्रमुख निर्णायक जो है इसके अंदर बनाया गया है मूल रूप से, यानी कि इस्लामी जो मुस्लिम विधि का जो है प्रमुख व्याख्याकार जो से बनाया गया है इसके अंदर, उसने अपने आप को घोषित किया। सभी धर्मों में सत्य के सिद्धांत को लेकर धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति के ऊपर आगे चलकर 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद इलाही, या जिसे दीन इलाही भी कहा जाता है, नामक एक नए नवीन धर्म की स्थापना की। दीन का अर्थ है मजहब या धर्म, और इलाही का अर्थ है ईश्वर। साथ ही साथ 1583 ईस्वी में उसके द्वारा एक नया कैलेंडर भी जारी किया गया, जिसे इलाही संवत भी कहा जाता है। 1579 ईस्वी के अंदर मजहर अथवा खुतबा की घोषणा करके अकबर ने धर्म के विषय में जिस अधिकार को प्राप्त किया था, ये उसी का परिणाम माना जाता है। प्रोफेसर के एस लाल के अनुसार, क्योंकि बादशाह अब धार्मिक मामलों का भी प्रधान था, अतः उसके द्वारा अपनी प्रजा को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करना भी आवश्यक हो गया था। इस कारण उसके द्वारा एक नवीन धर्म की जो है स्थापना की गई। अबुल फजल इस संप्रदाय का जो है प्रधान पुरोहित बना। जो भी व्यक्ति इस संप्रदाय का सदस्य बनना चाहता था, वह किसी भी रविवार के दिन बादशाह के पास जाकर उसके कदमों में अपनी पगड़ी रखता और बादशाह उसे एक शिस्त प्रदान करते, जिस पर खुदा का नाम अल्लाहू अकबर खुदा हुआ होता था। इस प्रकार से व्यक्ति को इस संप्रदाय का सदस्य बनाया जा सकता था। इस संप्रदाय के सदस्यों को अनेक नियमों और व्यवहारों का पालन करने की जो उनसे अपेक्षा की जाती थी, जिसकी जानकारी हमें अबुल फजल के अकबरनामा से मिलती है। तो दीन हिलाई के अनेक नियम भी उसके द्वारा जो है जारी किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नियमों की जानकारी हम आपको बताते हैं, ये है कि ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है। इसके अनुयायी आपस में मिलने पर अल्लाहू अकबर और जल्ले जलालहू कहते थे। इसके सदस्य मांस का भक्षण नहीं करते थे और सम्राट को सिजदा करना आवश्यक था। प्रत्येक सदस्य को अपनी वर्षगांठ के ऊपर भोज देना भी आवश्यक था। सूर्य और अग्नि की उपासना इसके अंदर की जाती थी, यानी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के कुछ सिद्धांतों को भी इसके द्वारा जो है अपनाया गया। जैसे हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपनाया गया, कुछ ईसाई धर्म के सिद्धांतों को इसके अंदर अपनाया गया। तो मूल रूप से एक समव्यकारी जो है, ये दीन इलाही को एक समव्यकारी जो है धर्म माना जा सकता है मूल रूप से।
रविवार को पवित्र दिन इसके अंदर माना गया। इसके अलावा इसके सदस्य कसाई, मछुआरे, चिड़ीमार, शिकारियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे। सदस्यों को अपने जीवन काल में ही मृत्यु भोज देना होता था। सदस्यों को कुछ दान भी इसके अंदर देना होता था। इसके अलावा इसके सदस्यों को उच्च नैतिक जीवन जीने हेतु प्रेरित किया गया। वृद्ध स्त्री तथा नाबालिग लड़कियों के साथ संभोग के विवाह का जो है पूर्णतः इसके अंदर निषिद्ध है। तो इस प्रकार अनेक नियम इसके दीन इलाही के अंदर जो है बनाए गए थे। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या केवल 20,000 तक ही मूल रूप से रही है, सीमित रही है। और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को की संख्या इसमें अधिक से अधिक ज्यादा इसके अंदर 20 के आसपास रही है। हिंदू प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से केवल बीरबल ने ही इस धर्म को स्वीकार किया था। इसके अलावा राजा राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। दीन इलाही की स्थापना के कारण कुछ इतिहासकारों ने अकबर की भी बहुत आलोचना भी की है। अबुल फजल जैसे इतिहासकारों ने स्वयं भी इस धार्मिक संप्रदाय को स्वीकार नहीं किया। बारतौली जैसे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अकबर की इस दीन इलाही की नीति को अकबर की दूरदर्शितापूर्ण धूर्तता कहा है। वहीं तत्कालीन जो समकालीन जो इतिहासकार है बदायूं ने भी अकबर की इस धार्मिक नीति की आलोचना की। दीन इलाही वास्तव में एक ऐसा समुदाय अथवा समाज माना जा सकता है जिसके सदस्य समान विचारधारा के कारण आपस में बातचीत करना, मिलना जुलना और पारस्परिक सहयोग करना जो है आवश्यक मानते थे। इसके अतिरिक्त अकबर का दृष्टिकोण इस समय तर्कपूर्ण और राष्ट्रीय भी था। और वह सभी धर्मों को, विभिन्न धर्मों को मानने वाली अपनी प्रजा को वह एक एकता और सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाना चाहता था मूल रूप से। तो दीन इलाही की स्थापना के पीछे जो अकबर का यही उद्देश्य रहा है मूल रूप से, कि दीन इलाही की स्थापना में अकबर को उद्देश्य बहुत ही उदार देखने को मिलता है। उसके प्रचार में भी वह उदार रहा। यदि दीन इलाही असफल हुआ तो उसमें अकबर का दोष नहीं माना जा सकता, बल्कि उस समय की जो युग की रूढ़िवादी परिस्थिति है इसके लिए दोषी मानी जा सकती है। तो इस प्रकार जो उसने द्वारा जो है दीन इलाही नामक जो है ये एक नवीन धर्म के द्वारा स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इस धर्म की आलोचना भी की जाती है, जैसे बदायूं गुलजर और स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने इस धर्म की आलोचना की है। तत्कालीन बदायूं के साथ साथ जो समकालीन जो इतिहासकार हैं बारतोली, उसके द्वारा भी इसकी जो है आलोचना की गई है। प्रोफेसर स्मिथ ने दीन इलाही को कोई धर्म नहीं मानकर लिखा है कि अकबर की मूर्खता का एक स्मारक इसके रूप में माना है। अब हम बात करें अकबर की धार्मिक नीति के परिणामों के ऊपर, तो अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता की नीति जो मानी जाती है वो न केवल मुगल साम्राज्य के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी फलदायी रही है। अकबर ने अपनी उदार नीति के फलस्वरूप हिंदुओं को अपना हितैषी बना लिया, जिससे उसे सहयोग भी प्राप्त हुआ और उसके साम्राज्य विस्तार की जो नीति के अंदर वो एक जड़ स्तंभ बनकर जो है उभरे हैं। अकबर की उदार नीति के फलस्वरूप हिंदुओं का जो सहयोग उसे निरंतर प्राप्त होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों का हिंदुओं ने विरोध नहीं किया और शांति व्यवस्था भी स्थापित की। एक तरह से कह सकते हैं कि साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने में भी उसकी जो धार्मिक नीति का एक बहुत बड़ी जो है फलदायी रही है। अकबर ने अपनी सहिष्णुता की नीति के कारण राजपूतों का अनेक पदों के ऊपर भी नियुक्त किया, जिससे साम्राज्य का निरंतर भी विस्तार हुआ। कह सकते हैं कि राजपूतों को, जैसे कि उसके 12 प्रांत थे उसके साम्राज्य के अंदर, 12 में से 8 प्रांतों के अंदर उसके द्वारा जो है राजपूत दीवानों को नियुक्त किया गया। तो देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो राजपूत हैं वो मुगल साम्राज्य के जो दृढ़ स्तंभ बन के जो है उभर रहे हैं। अकबर ने अनेक उच्च कोटि के हिंदू प्रशासकों की भी सेवाएं इस समय प्राप्त हुई, जिन्होंने प्रशासनिक उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। टोडरमल उसका सुयोग्य वित्त मंत्री था। टोडरमल के द्वारा, जो कि उसके अर्थ मंत्री थे, उसके द्वारा जो देसाला बंदोबस्त को लागू किया गया संपूर्ण साम्राज्य, तो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो प्रशासनिक उन्नति भी जो है इनके सहयोग से हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ अकबर को हिंदुओं का सहयोग तथा समर्थन भी इससे प्राप्त हुआ। इससे शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे साम्राज्य के अंदर सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों के अंदर हमें बहुमुखी उन्नति जो है देखने को मिलती है। अकबर की इस उदार नीति के फलस्वरूप हिंदू मुसलमान एक दूसरे के निकट आए तथा उनमें व्याप्त कटुता भी कुछ हद तक दूर हुई। परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय इस काल के अंदर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अकबर की इस उदार नीति के फलस्वरूप भारत की राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई बन गया, जिससे इसे एकता भी राष्ट्रीय एकता जो है मूल रूप से इसे प्राप्त हुई। प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार हिंदू मुस्लिम संस्कृति अकबर कालीन बहुमूल्य विरासत के रूप में हमें